हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज का टॉपिक है हमारा गॉस के अनुप्रयोग का नंबर 2। अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। ये कोई चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, और कल्पना करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी यानी कि स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मानेंगे। ठीक है, कोई बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु P, और इतनी ही दूरी पर दूसरी साइड में भी कोई बिंदु P। इनको नाम दे देते हैं P1 और इसको नाम दे देते हैं P2। ठीक है, अब हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक, दोनों की दूरी क्या है, स्मॉल r। इसकी भी यहां से क्या है, स्मॉल r। ठीक है, ठीक। अब इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि बेलन का या गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है हमारा, कैपिटल A। ठीक है, अब इसके ये तो हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, और इसके दो समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ। अब यहाँ पे कोई हम अवयव मान लेते हैं, ये कोई अवयव है और जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, dA वेक्टर। ठीक है, अब इसके कारण जो फ्लक्स पास होगा वो कैसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, लंबवत, यानी कि E वेक्टर। और इसके इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, किसके, dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में। ऐसे यहाँ पे कोई अवयव मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA, और क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, dA वेक्टर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत होगी, कहां से, प्लस से बाहर की ओर होती है, माइनस में अंदर की ओर होती है, क्या हो जाएगा, E वेक्टर। ठीक है, अब एक पृष्ठ हमारा ये है, कौन सा है, वक्र पृष्ठ। यहाँ पे कोई अवयव ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा किधर होगी, इधर की ओर। ठीक है, लंबवत होगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं हम 1, और इसका नाम दे देते हैं हम 2, और इसका नाम 3। ठीक है, अब निकालते हैं, एक एक करके निकालेंगे, 1 के कारण और 2 के कारण और 3 के कारण। ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं पृष्ठ। फर्स्ट के कारण या पृष्ठ फर्स्ट से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅1। क्या मान लिया इसको, d∅1 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर।
ठीक है, ये तुमने सभी ने पढ़ रखा है। प्लस क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ई डॉट डी ए कॉस थीटा, इसका आदेश गुणन ले लिया। अब यदि हम निकालना चाहें कि निकालेंगे क्या, इस पूरे पृष्ठ के कारण, तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। d∅1 इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इस मान को यहाँ पर रख दो, यानी कि कॉस 0 इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा ∅1 इज इक्वल टू इंटीग्रल का साइन ई डॉट डी ए। ठीक है, ∅1 इज इक्वल टू ई को बाहर ले लो, इंटीग्रल डी ए। अब इंटीग्रल डी ए क्या है, ए बेलन के क्षेत्रफल, ∅1 इज इक्वल टू ई डॉट ए। समीकरण हो गया ये फर्स्ट। अब ले लेते हैं पृष्ठ 2 के कारण। पृष्ठ 2 के कारण टू से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ 2 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅2 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पे ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ रख दो। d∅2 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब संपूर्ण इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र और फ्लक्स निकालना है, क्या हो जाएगा, ∅2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, ∅2 इज इक्वल टू ई को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, और डी ए। इंटीग्रल डी ए क्या है, बेलन का क्षेत्रफल, ∅2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। समीकरण हो गया हमारा 2। अब निकाल दो पृष्ठ 3 के कारण। पृष्ठ 3 के कारण, पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d∅3 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब d∅3 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, आदेश गुणन ले लिया इसका। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ∅3 इज इक्वल टू
इंटीग्रल ई डॉट डी ए मल्टीप्लाई 0, यानी कि फाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण हो गई हमारी 3। अब निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण या संपूर्ण बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। वैल्यू रख दो, क्या आ रही थी उसकी, फाई 1 आ रहा था हमारा ई डॉट ए और फाई 2 आ रहा था हमारा ई डॉट ए और फाई 3 क्या आया था हमारा 0। ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए प्लस 0, फाई इक्वल टू क्या होगा 2 ई ए। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 4। गॉस के नियम से अब क्या करेंगे, हम गॉस के नियम लगाएंगे। गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस का नियम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दो, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई ए। हमको क्या चाहिए ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ए। बट सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ए। इस मान को यहां रख दो, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन, इसको ऐसे कर लो 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए खत्म, क्या आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या आ गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है पृष्ठावेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट क्या है वैद्युत क्षेत्र की निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और जो कि एक बेलन होगा। ठीक है, फिर उसके एक एक पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक, फिर कुल फ्लक्स निकाल देंगे, जो तीनों के द्वारा निकल के आएगा उसको ऐड कर देंगे और कुल रिजल्ट हमारा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है।